हेलो एवरीवन, माय नेम इज शहनवाज शाह। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें और बेसिक चीजें हैं वो सब कवर करेंगे आज। और इससे स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। जो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, जो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या है, आज पहले इसको समझेंगे। लाइफ प्रोसेस होते क्या है? The basic function performed by living organisms to maintain their life are called life process। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे बॉडी के मेंटेन करने के लिए होते हैं, वो सारे कार्य को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जिसका मेन बेसिक फंक्शंस है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। ये चारों जो है लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। और इस बारी बारी से देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में देखते हैं कि न्यूट्रिशन इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड्स एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म होता है और जो फूड लेता है, खाना खाता है, और उसको खाना खाने के बाद इसको यूटिलाइज करता है, मतलब उसको पचाता है एनर्जी के लिए। एनर्जी किस लिए चाहिए? जिसको हम ग्रोथ के लिए चाहिए एनर्जी, रिपेयर होने के लिए चाहिए, और मेंटेनेंस करने के लिए हमारे बॉडी फिजिकल बॉडी जो फिजिकल बॉडी जो वर्क होते हैं वो सबको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। सेकेंड में देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन इनटू द सेल यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड। रेस्पिरेशन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे बॉडी में ही होती है। कह रहे ये इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, यह एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ऑक्सीजन लेता है अपने सेल के अंदर। ऑक्सीजन जो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं, और जब वो सेल के अंदर जाता है तो वो रिलीज करता है एनर्जी। कैसे रिलीज करता है? जब हमारा बाय बर्निंग ऑफ फूड, जब हमारा खाना पच जाता है तो वो पचने के बाद हमारा एनर्जी रिलीज होता है। अब थर्ड में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये होता है किसी एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी चीज को चीज की मूवमेंट को एक जगह से दूसरे जगह को वो जाने की प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाइल इन आवर बॉडी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स so required for all metabolic activities should be transported in the body of plants and animals। अब हमारे बॉडी में भी देखते हैं कि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब हमारे बॉडी में जो भी हरकत होती है वो सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं, इसी को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब हमारे बॉडी को वाटर चाहिए, जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, दोनों को दोनों। अब ये इसलिए चाहिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, किस लिए चाहिए? इसलिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके हमारे अंदर वाटर से और न्यूट्रिएंट से एनर्जी आती है। जब एनर्जी आएगी तो ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी। ये बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेटेड इन द बॉडी। अब किन किन बॉडी में अंतर होता है? प्लांट्स में होते हैं और एनिमल्स में होते हैं। प्लांट्स भी जानदार चीज है और एनिमल्स भी जानदार चीज है। यही हमारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं।